हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फाइनेंस निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। लेवल्स को समझेंगे, क्या लेवल हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट है, उन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, आज की क्लोजिंग जो हमारी हुई है 23,232 की क्लोजिंग हुई है। वीकली क्लोजिंग भी हमारी यही है, क्योंकि इस वीक की क्लोजिंग यहाँ यही है। वीकली कैंडल्स कैसे हैं? वीकली कैंडल अच्छी क्लोजिंग हुई है, 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है, यानी 23,232 की क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ से हम कैसे एंटिसिपेट करें कि फर्दर हम अपसाइड देखें या डाउन साइड के लिए देखें, तो हम डिटेल में एनालिसिस करके समझ लेते हैं। तो हमारे पास में क्या है कि वी हैव ए इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव हमारे पास में है। इसके बाद में करेक्शन, करेक्टिव वेव। तो कौन सी करेक्टिव वेव है? ये करेक्टिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है। इम्पल्स, ये हमारे पास में इम्पल्स वेव है, और ये करेक्टिव वेव है। कंपेयर टू दिस इम्पल्स, इस इम्पल्स के कंपेयर में हमारी ये करेक्टिव वेव है। करेक्टिव वेव को नंबरिंग करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या डाउन साइड के लिए देखें या अप साइड के लिए देखें। तो इसको हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है। तो लेवल्स को समझ लेते हैं। तो इसके नंबरिंग करना चाहे तो नंबरिंग इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। करेक्टिव वेव की नंबरिंग करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये WX और Y, WXY की इंटरनल्स को समझे तो A B और C, ये कनेक्टर। डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन, डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन के बाद में क्या हमारे पास में, क्या ये एक्स वेव बनेगी? ये एक्स वेव करके हम क्या डाउन साइड में आएंगे या यहाँ से अपर साइड के लिए कंटिन्यू करेंगे? तो डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो गया हमारे पास, WXY मिल गया। तो इसके बाद में हमारा एक मोटिव मिल गया। इस मोटिव के बाद में इस वेव को हमने ब्रेक नहीं किया, तो हम इसे एज ए 1 और इसे 2 है। थर्ड का एंटिसिपेशन है। थर्ड का एंटिसिपेशन के लिए टारगेट कौन सा रहेगा? 23,400 का। 23,400 के लिए हम प्ले करेंगे। तो 23,400 के लिए हम प्ले करेंगे तो किस लेवल को ध्यान में रखते हो, किस तरीके से हम प्ले करेंगे? तो देखिए, सब चीज़ों को रिमूव करते हैं, उसके बाद में क्लियर होगा। देखिए, हाँ, इसमें आपको एक टाइम साइकिल के बारे में बता दूँ। टाइम साइकिल देखते हैं हमारे लिए, पहले हमारे लिए टाइम साइकिल देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम के इसका टाइम साइकिल को देखें। तो टाइम साइकिल को समझें। तो टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टाइम साइकिल का। तो टाइम साइकिल बता देते हैं आपको, उसको मार्क कर लेते हैं। पहले 2 डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला डेट है हमारा 26 अगस्त का, इसको मार्क कर लेते हैं, 26 अगस्त। और दूसरा डेट हमारा 28 अगस्त का। 2 डेट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों डेट्स को हमने मार्क कर लिया। अब हमारे टाइम साइकिल की जरूरत नहीं है। 2 डेट मिल गई हमें, तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट हमारे लिए, 26 अगस्त और 28 अगस्त। 2 डेट इंपॉर्टेंट है। 26 अगस्त रिवर्सल की डेट होगी, कौन से टाइम फ्रेम के लिए, कौन सी वेव के लिए रिवर्सल होगी, और 28 अगस्त की हमारी रिवर्सल के लिए ही होगी। तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको 1 आवर पे देखते हैं। अब 1 आवर के 2 डेट को ध्यान रखना। 26 अगस्त टाइम साइकिल के अनुसार, 26 अगस्त और 28 अगस्त, ठीक है, दोनों ही रिवर्सल डेट है, क्योंकि टाइम साइकिल हमारी इस डेट में मैचिंग कर रही है। चलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर करता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर कैसे है, तो इसे हम डिस्कस किए हैं। तो ये हमारा वाई एरिया, वाई कंप्लीट। वी हैव ए मोटिव 1, वी हैव ए करेक्टिव जो कि शार्प करेक्टिव है, सेकेंड, और थर्ड का एंटिसिपेशन ये वाला एरिया। फाइनेंस निफ्टी में ये थर्ड का एंटिसिपेशन। थर्ड को समझने, क्या थर्ड यहाँ से कंटिन्यू करेगा या यहाँ से ब्रेक करेगा? तो पहले इसको समझते हैं। इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। ये 1 2 3 1 2 3 4 और 5 के अंदर आपको एक और अपसाइड, क्योंकि रजिस्ट्रेस हमारा 5 के लिए, इंटरनल 5 के लिए 23,342, 23,342 का यहाँ तक ये फिनिश हो सकती है। तो यहाँ से इस पैटर्न पे ध्यान देना, यहाँ से एक ड्रॉप आएगा,
जो कि हमारी ये मेची कर रही है 26 अगस्त। 26 अगस्त में कितने बजे आएगा? अगर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो उसके बाद में देखा लंच के बाद में, यानी कि सेकेंड हाफ में आप ध्यान देखना, सेकेंड हाफ में मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता नीचे आता तो अप टू कहाँ तक आ सकता? ये मार्केट है, इसके लिए सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट को ध्यान दो, अब सपोर्ट बनेगा इसके लिए 22,934 का। तो 22,934 का सपोर्ट को होल्ड रखते हुए मार्केट ये फिर यहाँ पे 27 को कंसोलिडेट कर लेगा। 28 को फिर हमारा रिवर्सल डेट आ रहा है, तो 28 को हमारा जो रिवर्सल डेट आ रहा है तो इस डेट में हम यहाँ से बुलिश कैंडल बनाते हैं, यहाँ से रिवर्सल साइन मिलते हैं तो हम वी कैन एंटिसिपेट 23,400 से लेकर 800 की रेंज है। ये हम फिब रिलेशन के हिसाब से हम देख लेंगे, लेकिन ये वाला एरिया होगा तो इसको मिस नहीं करना है, ठीक। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसा स्ट्रक्चर है? इन दोनों डेट्स मिल गया हमारे पास में, एक अपसाइड पेंडिंग है इसमें। देन अपसाइड के बाद में इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, इस ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट कहाँ तक आएगा? मार्केट 23,000 और 23,934 तक ये करेक्ट कर सकते। देन यहाँ से रिवर्सल देख करके यही एंटिसिपेशन करेंगे, क्लियर। तो ऐसा तो फाइनेंस निफ्टी का स्ट्रक्चर नजर आ रहा। इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, अब कंपोनेंट्स कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स पे चलते हैं। कंपोनेंट्स में पहला हमारा एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक को समझे तो एक्सिस बैंक के लिए सपोर्ट एरिया कौन सा? सपोर्ट एरिया ये मोटिव है, इसके लिए इसका शार्प करेक्शन आया, यही सपोर्ट एरिया, यानी कि 1127 हमारे लिए एक वैलिडेशन लेवल मिल गया। और इस सपोर्ट को होल्ड रखते हुए क्या यहाँ से हम यहाँ एक्स के 1300 के टारगेट के लिए देख सकते हैं कि तो 1300 के टारगेट के लिए अगर देखना पसंद करेंगे हम तो हमें क्या किस लेवल को होल्ड रखना पड़ेगा? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर के समझते हैं। समझिए, मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट को होल्ड रखते हुए मार्केट ने क्या किया, एक मोटिव मिला। और इस मार्केट अगर 1151 के लेवल को मार्केट होल्ड रखता, कैसा स्ट्रक्चर ABCD और E, यानी कि ट्रायंगल बनता है तो ABCD के ये A हो जाएगा, B के अंदर ट्रायंगल हो जाएगा और C के लिए हाँ पहले हम इसमें 1300 के टारगेट के लिए नहीं देखेंगे, पहले हम देखेंगे इसको 1250 वाले एरिया के लिए, फिर उसके बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें ABC वेव के लिए हम पहले इसको प्ले करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सपोर्ट एरिया है। हाँ, तो एक्सिस बैंक में क्योंकि हम 1300 नहीं देख करके 1250 का ही टारगेट देखेंगे अभी के लिए। सी वेव का एंटिसिपेशन रहेगा हमारे लिए। इसमें डेली पे होते हैं, डेली पे हम इस वेव से इस लेवल को होल्ड रखते हो 1150 को। तो इसमें 100 रुपये अपसाइड है, एक आप देख रहे हो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये इसको होल्ड रखते हो मार्केट एक अपसाइड के लिए ये वाला देखेगा, ठीक है, डेली के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का मैंने वैसे आप लोगों के लिए वीडियो बना रखा है, लेकिन इसमें फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैलिडेशन लेवल हमारा ये है, ये वाला वैलिडेशन लेवल था। इस लेवल को ध्यान में रखते हुए ये हमने ABC करके यहाँ पे वीडियो डिस्कस किया था डिटेल में, लेकिन ये हमारा ये शैलो करेक्ट ना करके डीप करेक्ट हुआ है। डीप करेक्ट हुआ है तो इस वेव को इसने करेक्ट किया है, तो डीप करेक्शन दिया इसने एज ABCWX ABC करके ये Y डीप करेक्ट हुआ है। डीप करेक्शन के बाद में इससे एंटिसिपेशन हमारा यही रहेगा, ठीक है। लेकिन लेवल कौन सा होल्ड रखना है इसको? 1 आवर पे आ जाओ। 1 आवर पे इसको मार्केट को इस लेवल पे की लेवल हमारा 6441 का 6441 का लेवल है। 6441 को यहाँ ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर है इसका। देन यहाँ से हम पहले ये फिर छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, फिर फर्दर देखते रहेंगे इसको, ठीक है। तो ये इस लेवल से हमें इस लेवल को होल्ड रखते हुए मार्केट क्या करेगा, ये हमें एक इम्पल्स मिल जाएगा, करेक्शन मिल जाएगा। देन इसका जैसे रिजोल्यूशन होगा तो हमारा एंटिसिपेशन इसमें अपसाइड का रहेगा। हमारा अभी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है इसमें। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक इम्पल्स हमारे पास में ये है, जो कि मिनट डिग्री का, और मिनट डिग्री का हमारे पास में 1 ये है, ये रहा। चलिए एक ये है
ये हमारा मिनट डिग्री का बना और ये मिनट डिग्री का, तो मिनट डिग्री का ही हमें और लेवल ब्रेक नहीं हुआ अभी 6388 का लेवल। ठीक है, तो हमें एक यहाँ से एक अपसाइड वेव मिल गई, इस लेवल को होल्ड रखते हुए यहाँ से फर्दर हमारा एंटीसिपेट बजाज फाइनेंस में हमारा ये रहेगा डेली के हिसाब से। 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें करेक्शन आते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन इस लेवल को की लेवल है ये ध्यान लेना 6641 का, ये की लेवल। मार्केट इसके ऊपर है, तब तक हमारा एंटिसिपेशन इसमें अपसाइड का ही है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इसके कंपोनेंट्स ज़्यादा है, इसलिए लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें सारे कवर कर रहे हैं हम। बजाज फिनिशर के पास में क्या है हमारे पास में, बजाज फिनिशर को अगर देखें तो बजाज फिनिशर के ये वाला इसका करेक्शन हो गया, ये सब इसका करेक्शन हो गया, ये वी हैव इम्पल्स, ये हैव डीप करेक्शन, सेकेंड वी हैव इम्पल्स, नेक्स्ट वी हैव करेक्टिव वेव, शैलो करेक्शन। अब यहाँ से समझते हैं इसको, लेवल्स पे ध्यान देना, लेवल पे ध्यान दोगे तो अब हमारे पास मोटिव ये है, ये करेक्टिव वेव है, इसकी टैगिंग बाकी है, लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, इस हाइज के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन इसका सपोर्ट देखिए, सपोर्ट कहाँ पे है, इसका 1 आवर पे आइए, 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो इसका सपोर्ट को मार्क करिए आपके पास, हमारे पास में 1594 1594 के लेवल को होल्ड रखते हुए मार्केट यहाँ से करेक्ट होता है, तो इस हाई के लिए इसको ब्रेक के लिए ले सकते हैं इसमें, क्योंकि ये वाला हमारे पास इम्पल्स मिल गया, ये करेक्टिव वेव हो गया, और इस करेक्टिव वेव के बाद में इस लेवल को होल्ड रखते हुए ये आई की टैगिंग के लिए ले सकते हैं इसको। बजाज फिनिशर का ऐसा स्ट्रक्चर है। चोलामंडल फाइनेंस को देखते हैं, 1 डेली पे आते हैं। इस ट्रायंगुलर पैटर्न के हमें अपसाइड के टारगेट जो थे A B C D और E, इसके टारगेट मिल चुके हैं हमें 1456 ये वाले टारगेट थे। अब इसके बाद वी हैव इम्पल्स, इसको हमने करेक्ट करना है, कहाँ तक के लिए, इस पे ये ध्यान, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। अब इसका सपोर्ट है हमारे पास में 1234 का सपोर्ट है, ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन में आएगा, एक्स वेव अनदर एबीसी, ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन में इस लेवल को होल्ड रखते हुए यहाँ पे अभी तो फिलहाल के लिए इस चैनल पे ध्यान देंगे, इस चैनल के अंदर ये ट्रेड करेगा। एचडीएफसी एमसी के लिए आप देखोगे तो ऑलरेडी अगर बाइज में है तो हम इसमें बाइज में कहाँ से हैं, इसमें बाइज में हम लगभग यहाँ से कैसे हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू हाई राई लगाते हुए कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको समझा देता हूँ मैं आपको। हाँ, ऑल टाइम हाई इसने लगा चुका है, तो हमारे लिए अब ये रजिस्टेंस जो बना हुआ था, तो रजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट कौन सा बनेगा, 4250 से ऊपर जो भी डिप आता है, तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना पसंद करेंगे। इसके लिए 1 आवर पे आते हैं, 1 आवर को टाइम स्ट्रक्चर को समझें तो देखिए इस मोटिव पे ध्यान देंगे, इसका डीप करेक्शन आएगा यहाँ तक, इस लेवल तक, फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ से इसका ब्रेक होता है, चैनल का ब्रेकआउट होता है, तो हम इसको बाइंग साइड में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस करेक्शन में ये ट्रेड करेगा। एक चैनल बना दिया जाए, इस चैनल के अंदर ये ट्रेड करेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट बताई दिया आपको 250 का ये सपोर्ट है इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। डेली पे ये बुलिश है। नेक्स्ट है हमारा HDFC बैंक। चलिए HDFC बैंक को डिटेल में समझा देता हूँ कि HDFC बैंक का वेटेज ज़्यादा है। तो हमने आपको पहले भी इसके साथ में वीडियो बनाया, जब मार्केट का प्राइस यहाँ पे कहीं पे था, मार्केट का ये एक डाउन साइड देखेंगे, एक अप साइड देखेंगे, 3 वेव का करेक्शन देखेंगे, न्यू हाई का एंटिसिपेशन रहेगा। वो मार्केट में ये कर चुका, उसके बाद में ये इसको करेक्ट कर रहा, इस वेव को करेक्ट कर रहा, अपने आप में इस वेव को करेक्ट कर रहा। तो इसको कहाँ तक करेक्ट करेगा, कौन सा सपोर्ट रहने वाला, अभी रेजिस्टेंस है इसके लिए हमारे पास में 1667 1667 का ये इसमें रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, इसका सपोर्ट है 1566 का, ये सपोर्ट है। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे लोगों ने जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया है, यहाँ से ये एक्यूमुलेशन जोन है। एक्यूमुलेशन जोन में इसको पहले इसको क्या करेगा, इन सबको ये क्या होगा, फॉल्स ब्रेकडाउन होगा 1600 के नीचे।
फेक ब्रेकडाउन होगा, ये यहाँ से ये ब्रेकडाउन होगा, इसका सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद वापस से 1600 के ऊपर आता है, तो इसको मिस मत करना, वापस 1600 के ऊपर आता है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखते हुए आप यहाँ के लिए पहले एक्स वेव के लिए, देन इसको ब्रेक करता तो इसको कंटिन्यू देखेंगे, लेकिन पहले हम कहाँ तक देखेंगे, पहले ये 1724 के लिए, लेकिन इसको मिस मत करना। पहले की मार्केट ये इन सबको फाल्स ब्रेकडाउन देगा, ये मार्केट यहाँ से इसको रिक्लेम करता है, वापस 1600 के ऊपर आता है, हम यहाँ पे बाइंग देखना पसंद करेंगे इस टारगेट के लिए, फिर ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो HDFC बैंक का ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा। 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे इस तरह का, 1 आवर पे भी देखोगे तो आपके पास में ये डाउन साइड का है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ, तो एक डाउन साइड यहाँ तक एंटिसिपेट कर रहे हैं, देन इसके बाद में इस ये डाउन साइड का एंटिसिपेशन है, वापस 1600 को रिक्लेम करना है, 1600 के ऊपर हमारा यही रहेगा 1 आवर पे टाइम। चलिए नेक्स्ट हमारा HDFC लाइफ। HDFC लाइफ जो है इसको वीकली देखें, एक बार वीकली देखें तो हमारा इसकी टैगिंग बाकी है, कौन से टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं। अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं, 840 के लिए क्या बाइंग कर सकते हैं, देखते हैं 840 के लिए बाइंग कर सकते हैं। डेली पे तो हमें एक इस करेक्टिव व्यू का हमें ब्रेकआउट मिल चुका, इसके ऊपर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 2 दिन से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। 1 आवर पे शिफ्ट हो जाइए, 1 आवर पे देखते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ देखना पसंद करेंगे। इसके लिए एक सपोर्ट है, ये इस पे ध्यान देना आप, ये 713 का लेवल है। HDFC लाइफ 713 के आसपास मिलता आपको यहाँ से है, तो इसको लेना पसंद करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 700 के नीचे। ठीक है, कौन से टारगेट के लिए, क्योंकि ये आपको हमारा इम्पल्स मिल गया है, ये करेक्शन चाहिए हमें, देन यहाँ इस एरिया से बाइंग पसंद करेंगे, फिर से छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, और ये 840 के टारगेट के लिए, न्यू हाई के लिए हम ले सकते हैं इसको, लेकिन लेना कहाँ पसंद करेंगे, 713 के आसपास में। ठीक है, बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन ये, स्ट्रक्चर को समझिए, पैटर्न को समझिए। मैं स्ट्रक्चर पैटर्न आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि कौन सी वेव का, इस वेव का ये सपोर्ट कहाँ पे है, उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना एनालिसिस जरूर कर लीजिए, जो स्ट्रक्चर मुझे पैटर्न नज़र आ रहे हैं, जो मेरा अपना व्यू है, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उसके हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ कैसा पैटर्न स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको डिस्कस कर रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट हमारा ICICI बैंक को देखेंगे तो हाँ, एक ब्रेकआउट मिल चुका है, इसका ब्रेकआउट हुआ है आपका, ये आपके पास में इम्पल्स वेव ये है, ये मोटी वेव है, 5 वेव आप देखोगे तो इसके अंदर आपको ये करेक्टिव वेव है, और ये इसको ब्रेकआउट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाइए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपके पास में ये इम्पल्स मिला, ये करेक्शन मिला, और अब इसका इस वेव का ये नेक्स्ट इम्पल्स बन रही है, तो नेक्स्ट इम्पल्स के लिए सपोर्ट एरिया कहाँ जाएगा आपका, इसको आके आप यहाँ ला लीजिए 1192 के ऊपर पर जो भी आपको डिप मिलता है, तो इसमें बाइंग को देखना पसंद करना, इसको सेल मत करना इस आई के लिए। ठीक है, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर है। कौन सा आई के लिए देखते हैं, इस आई की टैगिंग के लिए 1266 जो है, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, लेवल्स कौन सा, ICICI बैंक के लिए 1192 का लेवल इंपॉर्टेंट है एज ए सपोर्ट। रेजिस्टेंस हमारे पास में 1207 का, लगभग वो हमारा टारगेट, इस वेव से जो टारगेट मैंने खुद ने एंटिसिपेट किया था, इस वेव से आपको बता देता हूँ, इस वेव से यहाँ से वो वाला टारगेट अचीव हो चुका। यहाँ से हमें क्या चाहिए, करेक्शन चाहिए इसके ऊपर। नेक्स्ट ICICI बैंक को ICICI लोम्बार्ड क्या कर रहा है, प्राइस है टाइड हो रखा है, यहाँ से ये थर्ड
थर्ड के इंटरनल बेसिस पे यहाँ पे एक यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, बहुत थक चुका प्राइस, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या करेगा, तो अभी कंटिन्यू चल रहा है ये मार्केट, ये जो है कंटिन्यू है। तो इसमें सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, तो सपोर्ट को देखें तो सपोर्ट हमारे पास में आएगा इसमें निकल के 2035 का, ये जो 2035 का इसमें सपोर्ट है। यहाँ से एक ये वाला जो ट्रेंड है ये वाला ब्रेक करेगा, ब्रेक करना चाहिए, यहाँ के आसपास में सपोर्ट लेना चाहिए। ये इस एरिया से हम यहाँ पे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ से नया हाई लगेगा। नेक्स्ट हमारा अब हमारे पास ICICI प्रू को हम कहाँ से ट्रेक कर रहे हैं, इसको यहाँ से ट्रेक कर रहे हैं इस लेवल से। अब हमारे लिए इस लेवल की सबकी ज़रूरत नहीं है इस लेवल की ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इंट्राडे के लेवल है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझते हैं स्ट्रक्चर पैटर्न कैसे कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ आ जाएगा 724, ये 724 का इसमें सपोर्ट है, ये वाला, ठीक है। इस वेव का पैटर्न कैसा बन रहा है यहाँ पे देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए आपको ये करेक्शन कंप्लीट होता है 724 के आसपास में, तो देन 724 के लेवल को होल्ड रखता है, तो अपर साइड के लिए इस ट्रेंड लाइन तक के लिए हम देख सकते हैं इसको। ICICI प्रू लाइफ को 1 आवर का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। IDFC लिमिटेड को देखते हैं तो कौन सा, डेली पे चलते हैं तो डेली के पास में हमारा कौन सा करेक्ट इम्पल्स वेव, ये इम्पल्स वेव है, ये करेक्शन WXYX एनदर ABC करके जेड कंप्लीट कर दिया है, ट्रिपल करेक्शन कंप्लीशन है। प्राइस है एक रिग्रेशन चैनल के अंदर चल रहा है, जो कि इसमें ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ, ये रिग्रेशन चैनल के अंदर चल रहा। प्राइस ने क्या किया, यहाँ से एक मोटिव का फॉर्मेशन 1 2 3 है, 4 है, 5 है, करेक्शन है, इस लेवल को होल्ड रखता है, यहाँ पे रिजोल्यूशन मिलता है। यहाँ से आप इस तरह के देखना कैसे 1 आवर पे आ जाते हैं, 1 आवर पे क्लियर करता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लियर नज़र आएगा आपको स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए ये 1, ये 2 3 है, ये 4 है, 4 का सपोर्ट कहाँ पे आएगा, 4 के लिए सपोर्ट बनेगा ये 108 का लेवल, 110 का लेवल निकल गया, 110 का लेवल। यहाँ से आप एक चैनल ड्रॉ करना, ये इम्पल्स, ये करेक्शन, चैनलाइज, ब्रेकआउट, बाइंग, देन फिर इसके ऊपर सपोर्ट, ये करेक्टिव करेक्शन आता है तो न्यू हाई के लिए हम इसमें देख सकते हैं। IDFC लिमिटेड की बात है, क्योंकि IDFC लिमिटेड ने हम न्यू हाई के लिए देखते हैं। अगर इस हाई के लिए देख रहे हो आप, इस हाई की टेकिंग के लिए देख रहे हैं, इस हाई के लिए जो कि इसकी स्ट्रक्चर अलाउ करता है, क्योंकि बी है इम्पल्स वेव, बी है ट्रिपल करेक्शन आपका WXYX और ये जेड, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे 5 वेव का चाहिए, 5 वेव के बाद में करेक्टिव वेव चाहिए, देन नेक्स्ट इम्पल्स डेली। कोटक में क्या है, कोटक को देखिए आप, कोटक बैंक में मैं देखता हूँ, कोटक में वीकली से शुरू करता हूँ, पहले वीकली स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। वीकली स्ट्रक्चर पे आप देखोगे तो आपका ये 5 वेव का ये है, इसके बाद में आप ये करेक्शन में चल रहे हो, ये करेक्टिव वेव 5 वेव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक। देन इसके बाद में आपको करेक्शन, इसको आप ये एज ABC से मार्क करो या WXY से मार्क करो, फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको WXY से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से एक नया हाई का एंटीसिपेशन है,
लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसको मिस नहीं करना। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको एक इम्पल्स मिल गया, यहाँ पे एक इम्पल्स मिल गया और एक करेक्शन मिल गया। नेक्स्ट इम्पल्स बनेगी अब इसमें वीकली पे, तो इसमें डेली पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे। इस हाई के पास में जाएंगे, करेक्शन आएगा, फिर अपॉर्चुनिटी को देखना या एड ऑन की अपॉर्चुनिटी को देखना। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये स्ट्रक्चर अलाउ करता है, ये पैटर्न अलाउ करता है न्यू हाई के लिए कोटक बैंक। ठीक है, इस वेव से कौन से न्यू हाई, ये 2300 से लेकर 2400 के लिए इस न्यू हाई के लिए पैटर्न अलाउ करता। स्टॉप लॉस क्या रहने वाला उसमें, क्योंकि वीकली पे ले रहे हो तो वीकली पे 1700 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, डेली पे समझा देता हूँ, डेली पे कैसे। डेली पे आपको इस पे ध्यान देना, इस वे पे ध्यान देना। तो इसके लिए सपोर्टिव स्ट्रक्चर, जो सपोर्ट कौन सा होल्ड रखना चाहिए डेली पे, इस पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ 1787 ये सपोर्ट। अभी फिलहाल के लिए इस हाई की टेकिंग के लिए ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। इस लेवल को 1787 के लेवल को होल्ड रखता है मार्केट। 1 आवर पे आइए, 1 आवर पे देखते हैं। हाँ 1 आवर पे देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था उसका फाइनेंस निफ्टी का स्ट्रक्चर। फाइनेंस निफ्टी का स्ट्रक्चर और इसका सेम सा है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ से एक ब्रेकडाउन, इस ये सपोर्ट, फिर इस एरिया से इधर अपसाइड कोटक बैंक का। क्या आपको एक मोटिव मिल जाएगा? ये मोटिव मिल जाएगा। इसको आप 1 रख लोगे, इसको सेकंड रख लेंगे, देन थर्ड इसका लोवेस्ट होगा, जो कि किस आई के लिए ले सकते हैं, इस आई की टेकिंग के लिए 1870 का लेवल है। इसकी टेकिंग के लिए हम इसको ले सकते हैं। स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किया इस पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस को समझ लेते हैं। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में ये लोअर साइड के ट्रेंड लाइन पे ध्यान दीजिए। ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है। यहाँ से समझते हैं डेली पे ये डाउन साइड मिल गया, डाउन साइड है। इसमें देखो ये सपोर्ट के आसपास आएगा। इस सपोर्ट के आसपास में इस पैटर्न पे ध्यान देना। अगर ये पैटर्न करता है बनता है तो ये अलाउ करता है आपको यहाँ से एज एक्स वेव के लिए, कौन सा 740 के लिए। लेकिन इसको देखेंगे यहाँ पे 600 के आसपास देखेंगे। अभी पैटर्न स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने दीजिए, अभी पैटर्न बना नहीं है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के आसपास में देखेंगे। इसका सपोर्ट है 600 का। ठीक है, अभी डेवलप होने दीजिए। नेक्स्ट है हमारे लिए मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का डेली स्ट्रक्चर, डेली स्ट्रक्चर पे समझे तो अपर साइड के लिए देखो एक चैनलाइज है। मार्केट इस चैनल के आसपास आता तो फिर चैनल के आसपास लीजिए। तो ये अब इस चैनल के अंदर चल रहा, इस चैनल इसमें ज़्यादा बड़ा कोई व्यू नहीं है, लेकिन इसमें डाउन साइड के लिए इस चैनल के आसपास मिलता तो फिर ले सकते हैं। PFC को समझते हैं। PFC का लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आपको। इसमें हम ऑलरेडी 22 में इसमें स्ट्रक्चर है, मैंने इसका यहाँ पे यहाँ से ये कंटिन्यू न्यू हाई लगाते हुए कंटिन्यू चल रही है। तो अभी इस वेव का वीकली स्ट्रक्चर का एंड पॉइंट नहीं हुआ है, इसको डेली पे समझते हैं। इसमें जो भी डिप आते हैं तो उस पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना होता है। तो देखिए इसमें एड ऑन की अपॉर्चुनिटी, इसमें यहाँ से ये मेरे ख्याल से बजट के दौरान लगा हुआ लो है। इसमें 3 वेव अपसाइड में, 3 वेव डाउन साइड में। तो यहाँ से 3 वेव अपसाइड इस लेवल को होल्ड रखते हुए 523 का लेवल है, फिर 3 वेव का अपसाइड मिलेगा। इसमें पैटर्न कौन सा बनते हुए जा रहा है, इसमें पैटर्न देखिए। तो इसमें देखिए यहाँ से अपर साइड के लिए ये ट्रेंड लाइन है,
ये, ठीक है। 3 वेव ऊपर मिल गई, 3 वेव डाउन मिल गई, और ये 514 का लेवल है। ये इसको ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करता है यहाँ से, देन ये इसके लिए न्यू हाई के लिए फिर ले सकते हैं 600 के लिए। REC को देखें तो REC में क्या है स्ट्रक्चर, हमारे पास में एक इम्पल्स वेव है, ये वाला इम्पल्स वेव, ये करेक्टिव वेव है, देन ये अपसाइड, इसके लिए सपोर्ट देखिए। देखिए इसको हम कहाँ पे देखना पसंद करेंगे, ये अब मार्केट जो है REC में इसमें सपोर्ट है इसका, ये 544 पे, इस पे लेवल पे 544 के आसपास भी देखेंगे इसको, तब रिव्यू करेंगे इसमें। अभी न्यूट्रल लूम में इसमें 544 के आसपास में आता है, तब देखेंगे इसको क्या क्या कर सकते हैं इसमें। अभी इसको अवॉइड करते हैं। दूसरा हमारा SBI कार्ड में देख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना चाहते हो तो इस टाइम ये वाला जो जोन है आपका, ये वाला पूरा का पूरा जोन है, ये एक्यूमुलेटिव फेज है ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए वीकली स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं। वीकली पैटर्न कैसा है, वीकली से चलते शुरुआत करते हैं इसमें। वेव इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव, ये W X और ABC करके ये Y, ठीक। यार सपोर्ट एरिया ये वाला एक्यूमुलेटिव जोन है पूरा, ये वाला इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन फेज है। अब एक्यूमुलेशन फेज जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके बाद में इसमें नया हाई लगेगा, यहाँ से एक नया हाई लगेगा। इसको समझते हैं। डेली पे देखेंगे तो हमारे पास में एक इस पे फोकस रहेगा, इम्पल्स है, ABC करके करेक्शन है, इसका एंडिंग स्ट्रक्चर हो चुका है। इसमें ये अपर साइड का ट्रेंड लाइन, ये डाउन साइड का ट्रेंड लाइन, तो अपर साइड के ट्रेंड लाइन के पास में है, तो अपर साइड के लिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। इसके लिए सपोर्ट कौन सा उठाना चाहिए, 1 आवर पे आइए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसा स्ट्रक्चर है वहाँ से समझ में आएगा हमें। मार्केट ने इसने क्या किया है, इम्पल्स बनाया, ब्रेकआउट मिला, इसके लिए सपोर्ट कौन सा, 708, इसके आसपास में देखेंगे। यहाँ से किस टारगेट के लिए देखने का, अभी 740 के लिए देखना, तो यहाँ पे देखना पसंद करेंगे। 708 का सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारा SBI लाइफ न्यू हाई लगाते हुए चल रहा, न्यू हाई बन चुका। तो इस करेक्शन के बाद में, इस करेक्टिव वेव के बाद में न्यू हाई लग चुका है। इसका सपोर्ट कहाँ पे है, 1 आवर पे आइए, 1 आवर पे देखिए। 1 आवर पे इसका सपोर्ट है 1750 का लिए, क्योंकि हमने क्या किया है, इम्पल्स वेव करेक्शन दिया है, करेक्शन का रिजोल्यूशन हुआ है, इम्पल्स बना है, करेक्शन चाहिए अप टू 1750। तीन का बजेगा, 1750 का सपोर्ट है, 1750 के आसपास में देखेंगे इसमें आगे के लिए। नेक्स्ट हमारे लिए मैं डेली और 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखता हूँ। जो वीकली टाइम फ्रेम वाले हैं, वीकली टाइम फ्रेम वाले अगर दिखता है मुझे जो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। जैसे कि कोटक बैंक हुआ, आपका SBI कार्ड हुआ, SRT पे चलते, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए क्या, आपका ये ब्रेकआउट हो चुका है, ये ब्रेकआउट हो गया है, तो इसके लिए कौन सा सपोर्ट बनने वाला है आपको, ये नेक्स्ट इम्पल्स में बनने वाला। तो इसका इंटरनल देखेंगे तो 4 बनेगा, 5 बनेगा। देन इसको आप 1 आवर पे आइए, 1 आवर के लिए क्या सपोर्ट रहने वाला आपका, ये जो ब्रेकआउट लेवल है ना, ये वाला ही हम लेंगे इसमें 3059 का सपोर्ट।
3059 के लिए यहाँ से क्रॉक करते हुए ये इस लेवल के आसपास में आता है, तो इस इम्पल्स का एक करेक्शन हो जाएगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखिए इसके आसपास में देखेंगे इसको 3060 के आसपास। नेक्स्ट हमारा SBI में कैसा स्ट्रक्चर है, SBI को समझे तो रेजिस्टेंस बना हुआ इसमें, ये वाला लेवल 824 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट यही है 800 का सपोर्ट। एक रेंज में ट्रेड कर रहा, 1 आवर पे देखते हैं 1 आवर पे क्या है। 1 आवर पे क्या है आप देखोगे तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 बन रहा है। तो 4 के अंदर क्या बन रहा है, A B C D और E। अच्छे, इसके लिए E का फिनिश पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, ये वाला लेवल, जो कि लेवल है ये हमारा। इसको हम देखते हैं, इसे मार्क करते हैं। $808 का लेवल है, 808 1 2 3 A B C D और E के लिए ये वाला 808 का सपोर्ट। यहाँ से हम इसमें बाइंग देखेंगे तो इसको क्या रखेंगे हम, एज ए रखेंगे। सॉरी ये 4 है ना, दोबारा मार्किंग करते हैं 1 2 3 ये 4 है 1 आवर पे, ये 4 808 के ऊपर करेक्शन आता है। देन इसके ऊपर ब्रेक करेंगे, इसको ये गैप फिल कर सकते हैं 5th वेव के लिए। देन इसके ऊपर करेक्शन आता है, तब देखेंगे फिर इसके ऊपर करेक्शन बनता है, यानी कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके 824 से 840 तक के रेंज तक हम चलते हैं। देन उसके बाद में करेक्शन आता है, तो यहाँ पे देखेंगे फिर कहीं पे इसके ब्रेकआउट पे देखेंगे फिर आगे नेक्स्ट इम्पल्स के लिए। अभी के लिए तो SBI लाइफ में ये स्ट्रक्चर, ये सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सपोर्ट है 808 का और 824 का रेजिस्टेंस, यानी कि आपका ये इसी एरिया में ट्रेड कर रहा है, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट अच्छा पूरे हो चुके हैं हमारे, तो एक बार फिर से देख लेते हैं फाइनेंस निफ्टी का स्ट्रक्चर। लास्ट में फाइनेंस निफ्टी का स्ट्रक्चर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 आवर के स्ट्रक्चर के हिसाब से। अभी क्या हमारा इससे नया हाई का एंटिसिपेशन है कि तो यहाँ से नया हाई लग सकता है, इसमें लग सकता है, लेकिन लेवल कौन से रहेंगे वो उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे वापस आकर के देखिए हम दोनों डेट पे ध्यान रखिए 26 और 28 हमारे पास में एक इम्पल्स है और इसका ये करेक्शन है, ये करेक्टिव वेव है। और यहाँ से क्या हमें एक न्यू हाई का एंटिसिपेशन डाल सकते हैं कि, लेकिन पहले हम इसका रेजिस्टेंस फेस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से हम कैसे एक्ट करते हैं, जैसे जैसे हमारे पास में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसका अभी फिलहाल के लिए मैं एज एक्स वेव की तरह हम देख रहे हैं इसको 23,400 वाले के लिए। अभी 23,600 के लिए कहाँ से देखेंगे, क्या यहाँ से सीधा देखना नहीं पसंद करेंगे हम। यहाँ से जो है मैंने अभी स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, यहाँ से हमें एक डाउन वेव चाहिए। इस एरिया को 22,934 को होल्ड रखना है मार्केट को, देन यहाँ से देखना पसंद करेंगे, ठीक है। तो न्यू हाई की जैसे जैसे हम अपर साइड में निकलेंगे 23,400 के पास हम चलेंगे, तो वहाँ फॉर्मेशन हमें जो वेव बनेगी, ये वाली वेव बनेगी, तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ से जब करेक्शन आएगा वो किस तरह का करेक्शन आता है, क्या शार्पली डाउन साइड आ जाता है या फिर सेलो करेक्शन आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आगे का मूवमेंट। ये उसके बेसिस पे हम आगे का देखेंगे कि हम नया हाई लगा सकते हैं, कि नया हाई लगेगा तो कौन सा हाई लगेगा। लेकिन फिलहाल के लिए फाइनेंस निफ्टी में ये स्ट्रक्चर है जो कि हमें इस पर ध्यान देना है। हमें एक अपसाइड है, देन यहाँ से डाउन साइड है और फिर एक अपसाइड है।
इसको मिस मत करना। अगर आपको ये मिलती है इसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है क्योंकि हमने इसमें सारे कवर किए हैं, सारे स्टॉक्स जो फाइनेंस निफ्टी के वो कवर किए हैं। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स भी इसमें आ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में और बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक जहाँ पे भी हो सकता है वहाँ पे आप शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले फ्रेश नए एनालिसिस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।